राजस्थान में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। चुनाव स्थगित होने के बाद पंचायती राज को मजबूत करने में जुटी सरकार। पंचायती राज विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों में वार्डों की संख्या को उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करने के लिए मानकों को निर्धारित किया गया है। यह अधिसूचना राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें 11,283 ग्राम पंचायतों और 352 पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव स्थगित होने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सभी 11,283 पंचायतों और 352 पंचायत समितियों के पुनर्गठन की तैयारी की है। पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में वार्डों की संख्या को उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करने के लिए मानकों को निर्धारित करने वाली एक अधिसूचना जारी की है। ये कदम राजस्थान में स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए थे, जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, और जो पहले से सरपंच थे उनको पंचायत प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। इस कदम को एक राज्य एक चुनाव नीति की ओर एक कदम के रूप में देखा गया था, जिससे सभी पंचायती राज संस्थाओं को एक ही समय में चुनाव किए जाने की अनुमति मिलती है। भाजपा सरकार ने 2024-25 राज्य बजट में इस नीति को अपनाने की योजना की घोषणा की थी, ताकि चुनाव से संबंधित खर्चों को कम किया जा सके और जमीनी स्तर पर शासन को सुव्यवस्थित किया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग कथित तौर पर इस साल के मध्य तक 3 से 4 चरणों में सभी नगरीय निकाय चुनाव कराने का इरादा रखता है। राजस्थान में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है, जो पंचायत निकायों के पुनर्गठन और सीमांकन पर विचार करेगी। ये उप समिति जिलों को 3 श्रेणियों सामान्य, रेगिस्तानी और जनजातीय प्रभुत्व में विभाजित करके प्रस्तावों की जांच करेगी। चुनाव स्थगित होने के बाद राजस्थान सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। उनके फैसले की प्रशंसा करते हुए अगले चुनाव तक अपने कार्यकाल की निश्चितता की मांग की। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के तहत पुनर्गठन किया जाना था, लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार से पंचायत चुनाव आयोजित करने के लिए एक स्पष्ट समयबद्धता प्रदान करने के लिए कहा है। ये मामला उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के माध्यम से लाया गया था, जिसमें सरपंचों के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि निजी व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानून केवल 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति देता है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें पूर्व सरपंच भी शामिल है, उन्होंने कहा कि चुनाव स्थगित करने का निर्णय ग्रामीण संस्थाओं की लोकतांत्रिक संरचना को बाधित करता है